हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं योगेश जायसवाल और आपके सामने मेरी क्लास जो है सी डिफरेंट क्लासेस में जो सामाजिक का टीचर हूँ वहां मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, काय का मानचित्र दिख रहा है, या एक बार देखिए, बताओ तो सही, देखिए काय का मानचित्र दिख रहा है। ये काय का भैया अपने राजस्थान का मानचित्र है। बेटा काय का मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जिसको भी नहीं पता चले वो देख लो भैया कि यहाँ पे राजस्थान का मानचित्र लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में। मेरा नाम भैया योगेश जायसवाल है। आई बात समझ में। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सामाजिक पढ़ाऊंगा, ये बात आपको फिट बैठा लेनी है, ठीक है। समय का ज्यादा अभाव है और आप जानते हो वैसे। और पहली मेन चीज तो भैया मैं बता ही देता हूँ आपको। आज क्या है कि भैया 1 जनवरी है और 2023 आज से स्टार्ट हुआ है। तो सभी बच्चों को और सभी मेरे भाई बहनों को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपके वजह से ये जो क्लास है ये पॉसिबल हो पाई है। और मैं सभी को बोलता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। रोग वगैरह सब आपसे दूर रहे और आप हंसी खुशी जो है ये पूरा साल अच्छे से बिताए, ये मेरी दिल से कामना रहेगी। और फिर भी मैं आपके लिए जो है उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे और देखने के बाद में जो है बिल्कुल एंजॉयफुल करेंगे। बिल्कुल मानचित्र बिल्कुल कहानी में समझाऊंगा भैया, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अपन जो भी पढ़ेंगे चुटकी में पढ़ेंगे भैया। ऐसी बात नहीं है कि अपन पूरा लेंथ सिलेबस पढ़ेंगे, ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे जो 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, जो है 7th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे हैं, और जो मेरे भाई बहन हैं जिनको आपके राजस्थान का जो मानचित्र है इसके बारे में समझ में नहीं आया, समझो आराम से पूरा कहानी में। इंडिया का मैप क्या है, इंडिया का मैप क्या है, उसमें तो आप अच्छे से भर लेते हो, ऊपर से नीचे तक आपको याद होता है भाई ये। राजस्थान के मानचित्र में क्या होता है, राजस्थान के मानचित्र पता लगाना मुश्किल हो जाता है, कहाँ कौन सा जो है जिला किधर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है। तो वही तो मैं समझाने आया हूँ। आई बात समझ आ रही है? हाँ, तो इस वाली चीज के बारे में हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर देता हूं भैया। आपका जो बेसिक जो है आपका क्या रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान का मानचित्र आ रहा है, सभी को समझ में, सभी को दिख रहा होगा ना वैसे तो, है भाई, ठीक है, सभी को दिख रहा है ना। ये जो राजस्थान का मानचित्र मेरे बेटा, तो राजस्थान का मानचित्र जो है इसमें अपन को याद रखना है अक्षांश और देशांतर का आपको ज्ञान रखना है भैया। अब अक्षांश और देशांतर क्या भैया, अक्षांश रेखा ऐसे जा रही है, देशांतर रेखा क्या हो रही है, ऐसे आ रही है। आई बात समझ में। तो अक्षांश जो है ये क्या भैया, जो टेढ़ी रेखा जा रही है क्या है भैया, जो बिल्कुल ऐसे टेढ़ी रेखा जा रही है वो क्या है भैया, अक्षांश रेखा है। और ऊपर से जो नीचे रेखा आ रही है वो क्या है भैया, देशांतर रेखा। सिंपल सी बात है। तो ये तो ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। सिंपल सी चीज है। आपको क्या याद रखना है कि आपने पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार कितना है। आई बात समझ, क्या बोला, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है। हमको याद रखना है कि भैया सबसे पहले आपको याद रखना है ये कौन सी दिशा होती है भैया, ये पूर्व दिशा होती है नहीं होती है। हाँ, कहीं आप बोल दो भैया ये पश्चिम दिशा होती है, नहीं होती है ना। ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है नहीं होती है भैया, ठीक है। ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है नहीं होती। ये वाली चीज बताओ तो मेरे को, ये क्लियर है ना ये वाली चीज, कि ये पूर्व दिशा होती है और पश्चिम दिशा होती है। ये कौन सी दिशा है भैया, ये उत्तर दिशा है नहीं है, ये उत्तर दिशा है या नहीं है। और ये नीचे दक्षिण है या नहीं है, ये बता दो आप तो। ये नीचे क्या है भैया, ये नीचे दक्षिण है, ठीक है। हमको क्या याद रखना है, ये वाले तो चीज नॉर्मल सी बच्चा भी बता सकता है तो, कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आ गई बात समझ में। अब क्या याद रखना है कि हमारा जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3, क्या 23 डिग्री 3, या वापस याद रखना है कि 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। आई बात समझ में। राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कितना है, क्या है भैया, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 जो हो गया, और यहां से लेकर आपके 78 डिग्री 17, कितना, 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 30 डिग्री 3 से नीचे आपका 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 क्या है आपका उत्तरी अक्षांश है, और 69 डिग्री 30 से लेकर आपके 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ में ये छोटी सी बेसिक सी चीज है, ये आपको सभी को पता होगी, आपके सभी नॉलेज में अच्छे ऐसे तो, ठीक है। फिर मैं दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि सबसे जो उत्तर है अपना राजस्थान का, सबसे जो उत्तर है वहां पर एक कोणा गांव आता है। कौन सा गांव, कोणा गांव आता है। और कौन से तहसील में, श्री गंगानगर तहसील के अंदर। कौन से तहसील के अंदर, श्री गंगानगर तहसील के अंदर आता है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। दक्षिण के अंदर बोरकुंड गांव है बेटा, दक्षिण के अंदर बोरकुंड गांव है, और वो क्या है भैया, कहां है, बिल्कुल दक्षिण में है, और कहां है, कुशलगढ़ तहसील के अंदर। कुशलगढ़ का बांसवाड़ा, कहां, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील के अंदर बांसवाड़ा। अब मैं एक और चीज की बात करता हूं, यहां पर क्या है, पूर्व के अंदर एक सिवाना गांव है भैया।
क्या है, सिवाना गांव है। और यहाँ पर सबसे अंतिम में क्या है भैया, यहाँ पे धौलपुर है, जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है बेटा। यहाँ पे सूर्योदय क्या होता है, सबसे पहले होता है यहाँ पर आएगा भैया धौलपुर। आपको बताएंगे इसके बारे में कि भैया खाली क्यों है, ये ब्लैंक क्यों है, उसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको। लेकिन ये सिवाना गांव है, धौलपुर जो है वहां पर आता है, और राजाखेड़ा तहसील है वहां पर। कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा तहसील है। और यहाँ पर एक कटरा गांव है भैया, यहाँ पे सम तहसील है, सम तहसील, सम विषम, हाँ वो वाला समी, वो वैसे लिखते हैं बेटा वो समी, सम तहसील है, जो कि कहां है भी, यहाँ पर जैसलमेर में है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपकी क्लियर करवाई है कि दो चीजें देखकर आपको अच्छे से समझ में आ सके कि भैया राजस्थान का एक्चुअली बेसिक क्या है। अगर राजस्थान का बेसिक नहीं पता तो फिर हमें क्या पता है, कुछ नहीं है। हम राजस्थान के अधिकतर जो है वो राजस्थान में रहने वाले होंगे, ठीक है, राजस्थान के अंदर रहते हैं, लेकिन उनको अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि भैया राजस्थान आखिर है क्या। राजस्थान में राजाओं की मूवी है, यहाँ पे कितने सारे राजा हुए, प्रताप हुआ तो कहते प्रताप हुआ तो एक ही हुआ है, महाराणा प्रताप सुनते हो आप, महाराणा प्रताप का नाम सुनते हो, जो कुंभाजी है उनका नाम सुनते हो आप, हैं, हमारे जो पीर बाबा वगैरह सभी का नाम सुनते हो आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतिहास से रिलेटेड होगा ही ना हमारे राजस्थान का। पूरे भारत के अंदर राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो कथा है ना वो जो अव्वल पे आती है, मतलब टॉप 1 पे आती है। ये चीज आपको पता है आप अच्छे से, आपने कई सारी कहानियां भी सुनी है इसके बारे में, और सारे का जो है सॉन्ग्स भी इसके बारे में बने हैं, तो ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखने योग्य है। उसी के साथ में मैं क्या बताना चाहता हूं, उसी के साथ में ये बताना चाहता हूं कि अगर ये हमारा राजस्थान है तो ये हमारा जो राजस्थान है बेटा, ये राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे। मेरे जो 8 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा ये चीज हमेशा याद रखना कि भैया राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे। भैया कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर, क्षेत्रफल कितना है भाई हमको याद रखना है, कितना है, 3,42,239, यही ठीक है, आई बात समझ, 3,42,239, 3,42,239 आपके रटा हुआ है, सभी जीवों में बैठा हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आ गया। जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पे आएगा सर, कि हमें ये तो बताइए कि हाँ आपने ये तो बता दिया भैया, ये तो हमको सबको पता है, आप ये तो बताओ देखिए कि भाई जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा, तो भाई उसके 7वें स्थान पर है, उसकी दृष्टि 7वें स्थान पर। ये हमारा जीके, ये हमारा जीके हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा उठाता और सीधा सीधा उठा के यहाँ पर डिवाइडेशन कर देता, और डिवाइडेशन करके आपको बता देता कि ये राजस्थान का मानचित्र है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे फलाना ढीकना चूरमा बाटी वगैरह जितना भी है सब इसमें ठूस दो। लेकिन जब हमें ये नहीं पता होगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है क्या, वहां पे क्या चीजें बसी हुई है, क्या है क्या नहीं, राजस्थान है क्या, इसको राजस्थान में क्यों भारत में क्यों गिनते हैं इसे, तो फिर मतलब क्या निकलेगा। जीके भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना बेटा, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, भारत माता की जय बोलो, सारे के सारे बोलो भारत माता की जय। हाँ आई बात समझ, तो ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं, देखो अपनी जो आपके पास अगर मैप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैप नहीं है, विदाउट मैप के मैं आपको जो स्टोरी वाइज है वो भरना सिखा दूंगा मैं कि भैया स्टोरी वाइज कैसे भरा जाता है, ये वाली चीज याद रखनी। एक स्टोरी के माध्यम से समझा रहा हूं, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, एक पति और एक पत्नी की स्टोरी। कहां की स्टोरी बेटा, पति और पत्नी की स्टोरी है, बड़ी ही रोमांटिक स्टोरी, बड़ी ही लवली स्टोरी है। कॉपी ले लो, पेन ले लो, अगर ऐसा ग्राफ बना सकते हो तो ये बना लो। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मेरे जो 8th के बच्चे हैं, मेरे जो 8th के प्यारे बच्चे हैं, मेरे जो 10th के प्यारे बच्चे हैं, और मेरे जो 12th के आर्ट्स वाले जो प्यारे बच्चे हैं, लवली बच्चे हैं, उनको बता देता हूं मैप ऐसे ही आएगा। इसमें जो है आपको जो बोर्ड का जो हमारा राजस्थान बोर्ड जो होता है या फिर अदरवाइज जो बोर्ड होता है वो क्या करता है, इसके अंदर रेखाएं नहीं देता है। अगर रेखाएं दे देगा तो बच्चे तो रट के चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये वाली चीज आएगी, ऐसे नहीं देता है भैया, रेखाएं नहीं देता है, सिंपल ये वाला देगा, प्राकृतिक देगा, क्या देगा, नेचुरल देगा बिल्कुल। भैया ऐसे कैसा हमारा राजस्थान का मानचित्र है, भैया बताओ देखिए इसके अंदर क्या है, बांसवाड़ा का है, ये वाली चीजें उठा के दे देगा। तो हमको क्या करना है, फिर समझाए कैसे भाई, अगर रेखा ही देगा तो समझाए कैसे, उसका भी तरीका है हमारे पास में। क्या है कि अगर कुछ भी दे देता है, कुछ भी, मैंने मान लिया कि उसने जयपुर दे दिया, क्या दे दिया भैया, जयपुर दे दिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ जयपुर दे दिया, तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि मानचित्र पे भरा नहीं, फिर मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि हमको आइडिया है जयपुर इधर की साइड पे आता है, ऐसे डॉट कर देना है, आई बात समझ में, और नीचे क्या लिख देना है, जयपुर लिख देना है, आई बात समझ में, ऐसे बता के आना एग्जाम के अंदर,
ऐसे नहीं करना है भैया, सिंपल सी बात है। इतनी सारी जगह क्यों दी है फिर एग्जामिनेशन ने? आप क्या करते हो, अधिकतर यूं टक लगाते हो और यहाँ पर जयपुर लिखते हो, फिर क्या मतलब निकलेगा कि भैया आप सीमा से बाहर ही जा रहे हो तो सीधे फिर भारत में, ये जो भारत है उसे बाहर कूद के आप लिख लो, एक काम करो। आई बात समझ में? तो ये वाली चीज आपको याद रखनी, आई बात समझ में? हाँ ठीक है, देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो भैया, अब क्या है ना, क्लियर चल रहा है ना अभी तक? अरे क्लियर चल रहा है ना? बिल्कुल हाँ ठीक है। अब देखो भैया क्या होता है, सबसे पहले एक पति और पत्नी होते हैं, ठीक है? क्या है, एक पति और पत्नी होते हैं। एक पत्नी जो होती है उसका नाम होता है गंगा। क्या नाम होता है? गंगा नाम होता है, अच्छे से याद रख लेना। अब गंगा नाम होता है भैया, हम अलग से स्टोरी बनेगी, कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सी डिफरेंट है, मतलब क्या है, कुछ अलग देखना है, कुछ अलग सीखना है, कुछ अलग बताना है। किसको? हमारे भाई बहनों को, ठीक है? हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कि है ना हम कुछ हमारा जो प्रॉफिट है, नहीं, हम सब जो मेरे अंदर जो ज्ञान है, जितने भी टीचर्स आएंगे आपको ये ऐसी डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाने के लिए, जिसके पास जितना ज्ञान है सबके साथ क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। आई बात समझे? सभी के साथ बांटना चाहते हैं कि भाई जितना हो सके सभी के पास नॉलेज पहुंचे। हो सकता है क्या, ये है फैक्ट है, मेरे से भी बहुत ज्ञानी ज्ञानी गुरु हैं इस दुनिया के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर, लेकिन उन सभी को मैं नमन करता हूँ कि हमने भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ सीखा होगा, हमारे गुरुओं से सीखा है, और आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आपको सिखाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज जो हम जरूर सिखाएंगे, ये हमारा आपसे वादा रहता है, ठीक है? आगे बात समझ में, ठीक है ना? और यहां तक अगर वीडियो देखी है ना, अगर आप यहां तक वीडियो देखिए तो बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं भैया, पढ़ना चाहते हो, सिंपल सी बात है, यहां तक वीडियो देखिए तो नीचे बेल आइकन है भैया, उसको भी दबाना है, और रेड सा बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब को, वो भी बताना है भैया। जब तक आगे नहीं लेके जाओगे ना, जब तक पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे तक तो पहुंचना ही नहीं है फिर तो। सिंपल सी ना बात, हर किसी पर रेगुलरली फीस होती नहीं है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए तो पहुंचाना है ना ये चीज। जो बच्चे पढ़ रहे वगैरह वो तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ ही रहे, और जो नहीं पढ़ पा रहे उन्हें तक तो पहुंचाना है भैया। जो गाँव घर में बैठे हुए हैं, जिनके फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं ये जिनको नहीं पहुंच पाता है, आपको इस चीज के बारे में हमेशा याद रखना है। आगे बात समझ में, बेल आइकन का पे क्लिक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल उस पर लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है? अब आगे देखो, एक लेडी होती है जिसका नाम क्या होता है, गंगा होता है। ध्यान रखना, मैंने इसके अंदर क्या डिवाइडेशन नहीं किया है, इसके अंदर डिवाइडेशन नहीं किया है, मैं आपको वर्बली भरना सिखाऊंगा, ठीक है? आगे बात समझ में, तो क्या होता है, एक नाम होता है जिसका नाम गंगा होता है, तो गंगा से क्या निकालना है मेरे को, श्री गंगानगर। क्या निकालना है, श्री गंगानगर निकालना है। इधर की साइड में ध्यान दे लेना, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर ऊपर दक्षिण है, और सॉरी ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो हमको क्या करना है, डिवाइडेशन किया तो इधर की साइड में, लेफ्ट हैंड की साइड में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर श्री गंगानगर आता है भैया, श्री गंगानगर। ये वाली श्री गंगानगर, यहाँ पर डॉट में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो ऐसे डॉट बनाना है भैया, याद रख लेना, वापिस रिवाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है? एक गंगा होती है, एक लेडी होती है गंगा। अब इसका एक प्यारा सा हैंडसम सा हस्बैंड होता है जिसका नाम होता है हनुमान, ठीक है? क्या नाम होता है, हनुमान नाम होता है, हनुमान। और इस नाम गढ़ बना रखा है, आई बात समझ में, गढ़ बना रखा है ना, बिल्कुल फ्लैट वाला गढ़ बना रखा है, क्या चलती है इसकी वहां पे, ठीक है? तो क्या बना रखा है इसने, गढ़ बना रखा है अपना। तो गंगा जो होती है उसकी शादी किससे हो जाती है, हनुमानगढ़ से हो जाती है, ये याद रख लेना, श्री गंगानगर की शादी हनुमानगढ़ से। अरे सर यहाँ तो श्री लगा हुआ है, श्रीमती लगाना चाहिए था। अरे भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, मैप पढ़ रहे भैया, है ना? अगर आप अपने मन में श्रीमती लगा लो, मैप के अंदर श्री लगा देना। आगे बात समझ में, ठीक है? अब यहाँ पर हनुमानगढ़ आ गया। गंगा जो है, गंगा की शादी किससे होती है, हनुमानगढ़ से होती है। एक दिन दोनों बैठे होते हैं और बैठे बैठे गंगा बोलती है कि मेरे को तो फिल्म केवल चंद्रावळ देखनी है। क्या देखनी है, फिल्म चंद्रावळ देखूंगी। अब भैया हनुमानगढ़ बोलता है भैया फिल्म तू कैसे देखेगी, ये बोली, नहीं देखूं तो फिल्म चंद्रावळ देखूंगी। आई बात समझ में, ठीक है? फिल्म चंद्रावळ देखी, और चंद्रावळ देखते देखते कहां पहुंच गए भैया, ये चूरू पहुंच गए, ठीक है? हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे क्या आता है, चूरू आता है। ध्यान दे लेना, श्री गंगानगर की शादी किससे हो गई, हनुमानगढ़ से, हनुमान से हो गई, और हनुमान इसको मूवी दिखाने कहां ले गया, चूरू ले गया। आ गई बात समझ में? अब चूरू जो हो गई, अब बोले भैया मैं तो झूला भी झूलूं। आई बात समझ में, झूला भी झूलूं, बढ़िया ऐसे ऐसे करके झूला झूलूं, है? तो क्या बोलते हैं भैया, तो ये क्या है, जैसी चूरू है, इसको जैसी लेके गए तो झूला झुलाने के लिए लेके गए तो कहां ले गया भैया,
झुंझुनू ले गया मेरे बेटा। कहां ले गया? झुंझुनू ले गया। ठीक है, गंगानगर है, श्री गंगानगर की जो शादी हनुमानगढ़ से हो गई, बोली चंद्रावड़ देखने कहां चले गए? चूरू चले गए। अब चूरू बोले तो भैया क्या कर ले हम, थोड़ा बहुत झूला भी झूल ले, झूला भी झूल ले तो कहां चले गए? झुंझुनू चले गए भैया। ये यहां तक की स्टोरी खत्म हुई। इसके अगला वाला पार्ट में आपको बताता हूं क्या होता है। यहां तक आ गए, अरे समझ में आ रहा है ना? स्टोरी बाय स्टोरी चल रहा है बेटा, स्टोरी बाय स्टोरी। मेरे भाई बहन जितने भी, मेरे आदरणीय जितने भी, मेरे से बड़े जितने भी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्टोरी बाय स्टोरी चलना है अपन को। चूरू आ गए, चूरू से झुंझुनू आ गए। अब इन दोनों की एक संतान है, इन दोनों की एक संतान है, ये भी याद रखना है। इन दोनों की क्या होती है? एक संतान होती है। अब भैया इन्होंने चंद्रावड़ भी देख लिया, झूला भी झूल लिया। अब झूला खाते खाते क्या हो गई? सर्दी लगने लग गई। अरे भैया सीन लगने लग गया, अरे भैया सीन लग रहा है, क्या करें? कुछ गरम गरम मिल रहा है तो गरम गरम तो सीरा ही होता है भैया। और आप जानते हो अभी तो क्या सर्दी का टाइम चल रहा है, और गरम गरम सीरा, तो सीरे से क्या आ जाता है भैया? झुंझुनू। अब झुंझुनू के बिल्कुल तिरछे में आना है बेटा, झुंझुनू के बिल्कुल तिरछे में आएंगे, यहां पे आएगा सीकर। क्या आएगा? सीकर आएगा भैया। झुंझुनू के बिल्कुल पीछे जो तिरछे आएंगे, बिल्कुल सीकर आएगा। और सीकर, और मैंने आपको बताया था इन दोनों की एक संतान है, उसका नाम है नागौर। बिल्कुल इसके तिरछे आ जाओ, नागौर। आगे बात समझ में? नागौर है, किसकी संतान है? गंगा और हनुमान की संतान कौन है? नागौर है भैया। आपको याद रखना है कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की संतान क्या है? नागौर है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे झुंझुनू हुआ, झुंझुनू से हम कहां गए? सीकर आ गए, सीकर से कहां गए? नागौर आ गए। अब ये वाली चीज याद रखिए। अब नागौर के भैया, अब हमारे भी दो हाथ पैर होते हैं, तो नागौर के भी क्या है? दो हाथ पैर है। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा एक हाथ यहाँ है और एक हाथ यहाँ है। जो लेफ्ट वाला हाथ है ना, वो तो जोधपुर है, ये वाली चीज याद रखनी है। अरे फिट बैठ गई क्या है? यहाँ पे जो लेफ्ट वाला हाथ है वो क्या है? जोधपुर है। और राइट वाला हाथ क्या होगा? देखिए बता दो, देखिए राइट वाला क्या होगा? राइट वाला क्या होगा? जयपुर होगा भैया। राइट वाला क्या होगा? जयपुर होगा भैया। ये वाली चीज याद रखनी। स्टार्टिंग में यही बिंदु लगाया था, नहीं लगाया था? लगाया था ना? हाँ ठीक है। राइट वाला क्या हो गया? जयपुर हो गया। और तो सिंपल सी बात है, उसके हाथों को नाम जे जे दे दो। क्या दे दो? जे जे दे दो, कि भैया उसका हाथों का नाम क्या है? जे जे। क्या याद रखना है? चंद्रावड़ देखे, झूला झूल लिए, सीरा भी खा लिए। सीरा खाने के बाद में अपन क्या करें? उनकी एक संतान हो गई। संतान के दो हाथ है, एक का नाम जोधपुर है, एक का नाम जयपुर है। जोधपुर इधर के साइड आता है, जयपुर उधर के साइड आता है। फिट बैठ गई ना? कंप्लीट है। देखो अब क्या हो गया भैया? अब ये बोले कि भैया मम्मी की सारी जिद्द पूरी करे जा रहे हो, मैं भी तो मेरी भी जिद्द पूरी करो। अब मेरी जिद्द पूरी करो तो मुझे भी घुमाने लेके जाओ, लेकिन वो मीठा मीठा पसंद नहीं है मेरे को, तो कुछ नमकीन खिलाने लेके चलो। आप कुछ ऐसी चीज जो टेस्टी लगे, मिर्ची बड़े क्रंची क्रंची है, बड़े मजा आ जाए। तो इसके जो बापूजी होते हैं हनुमानगढ़ जी, है ना, वो बोलते हैं ठीक है ला चल, तेरे को भी लेके चलता हूँ। तो कहाँ ले जाते? बीकानेर ले जाते। और यहाँ पे श्री गंगानगर है ना, श्री गंगानगर के जस्ट नीचे आता है बीकानेर। ये वाली चीज याद रख लेना। श्री गंगानगर के जस्ट नीचे क्या आता है भैया? बीकानेर आता है। ये वाली चीज याद रखेंगे। और बीकानेर लेके गए, और बीकानेर तो पहुंचे ही नहीं। वो बीकानेर लेके जा रहे थे, लेकिन गाड़ी लेट हो गई। गाड़ी का आधे घंटे गाड़ी लेट हो गई। और जैसे आधे घंटे गाड़ी लेट हुई, बीकानेर तो पहुंचे नहीं। कहां पहुंच गए? जैसलमेर पहुंच गए भैया। कहां पहुंच गए? जैसलमेर पहुंच गए। आगे बात समझ में? किसकी जिद पे गए थे? संतान नागौर की जिद पे गए थे। और ये पुत्री है, क्या पुत्री? बेटी है, हमारी भारत की बेटी। ये भैया याद रखना, है ना, राजस्थान। ठीक है। और बीकानेर गए, और बीकानेर तो पहुंचे नहीं, कहां गए? जैसलमेर आ गए। अब जैसे जैसलमेर आ गए तो इसके साथ मैंने क्वेश्चन क्या कंप्लीट करवाया था बेटा? कटरा गांव है, ठीक है, पश्चिम के अंदर, जैसलमेर में, सम तहसील। आ गया आप समझ में? ध्यान देना। आगे जैसलमेर आ गए भैया। अब जैसलमेर में क्या जानते हो? रेत ही रेत। सिंपल सी बात है, कुछ देखने को मिला ही नहीं। मौसम खराब हो गया, रोमांटिक मौसम हो गया। और हमारा जो हनुमान जी है, इन क्या हुआ? रोमांटिक मौसम हो गया। अब क्या करें? हैं? अब क्या करें? तो ऊपर से देखा भैया बादल धम धम भैया गरज रहे भैया, बहुत जोर जोर से गरज रहे। और जैसे जोर जोर से गरज, जैसलमेर में क्या हो गई? बाढ़ आ गई। बस जैसलमेर में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। और बाढ़ से क्या बनाओगे भैया? बाढ़ में बनाओगे। आ गई बात समझ में? यहाँ पे जैसलमेर में बाढ़ आ गई, ये तो शुक्र है। अब आप जानते हो जो घर की जो लेडीज होती है वो साथ में सारी चीजें लेके चलती है कि भैया आने वाले समय में क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। तो क्या लेके आती है? जाल लेके आती है अपने अपने साथ में। किसके लिए? पूरे तीनों के लिए जाल लेके आती है। तो जाल जैसे आती है तो जाल लगा देती है साइड में, तो क्या आ जाता है? जाल। आ गई बात समझ में? जाल लगा देती है, और जाल से क्या बन जाता है? जालो। अब सॉरी जालो। अब बताओ, मैंने जाल लगाया, जाल का सहारा ही तो ले रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है उसको धकेल रहा हूं, सहारा ही ले रहा हूं ना। सही बात बोल रहा हूं ना? सहारा ले लिया ना मैंने, तो जालों का सहारा ले लिया, तो क्या बन गया?
सिरोही। क्या बन गया? सिरोही। सिरोही। आई बात समझ में? जाल का मैंने क्या लिया? सहारा लिया, तो क्या पड़ गया? सिरोही ले लिया। अब क्या होता है? हनुमान बोलता है भैया अब क्या बोल दिया? हनुमान क्या बोल रहा है कि ठीक है यहां तक जितने भी तुम्हारे जिद पे आ गए ना, फर्स्ट टाइम घुमा रहा हूं, इसके बाद मैं दोबारा कभी घुमाऊंगा नहीं तुम्हें पूरे राजस्थान के अंदर। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे आ गया सिरोही। अब जैसी सिरोही आ गया तो यहाँ पर क्या होता है? नाइट स्टे करते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ट्रेन लेट हो गई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? नाइट स्टे किया। और नाइट स्टे करने के बाद में क्या होता है? उदय हो जाता है। मॉर्निंग तो होनी है ना भैया, ऐसा तो है नहीं है ना भैया, ये वाली वो चीज जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, वही वाली कहावत वाली चल रही है, सिंपल सी बात है ना। सिरोही। अब सिरोही के बाद में, अब जब सिरोही आया तो सिरोही के बाद में जैसे उदय हो जाता है तो क्या बन जाता है? उदयपुर बन जाता है। आगे बात समझ रहे हैं? सिरोही के बाद में जैसे उदय होता है तो क्या बढ़ जाता है? उदयपुर बन जाता है। और जैसे उदयपुर बन जाता है दूर से डूंगर दिख जाते हैं। क्या दिख जाते हैं? डूंगर दिख जाते हैं। और जैसे डूंगर दिखते हैं तो क्या बनता है? डूंगरपुर बनता है मेरे बेटों, डूंगरपुर बन जाता है। और जैसे दूर से डूंगर दिखे तो क्या बढ़ गया? डूंगरपुर बन गया। आ गई बात समझ में? है ना? डूंगरपुर। अब डूंगरपुर है ना, अब डूंगरपुर इन्होंने देखा तो उन्होंने देखा भैया तो बांस पड़े हुए हैं, अभी तो बांस पड़े हैं, इधर तो बांस पड़े हुए हैं, तो क्या करें? तो हम थोड़ा छलांग लगा ले। क्या होता है ना अपन, जो हमारा जो भाला होता है, एक तरह का भाला होता है, उसको भागते रहते तो वो तो फेंकने का होता है। तो बांस से इन्होंने क्या किया? एक जगह टिकाया, सहारा लिया, दूसरी जगह पहुंचे। आई बात समझ में? तो जैसे हमने ना बांस का सहारा ले लिया तो बांस का सहारे से क्या बना? बांसवाड़ा, जहां पे बोरकुंडा गांव है। बोरकुंड गांव है कुशलगढ़ तहसील के अंदर। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। बांस का क्या ले लिया? सहारा ले लिया। और जैसे बांस का सहारा ले लिया दूसरी जगह पहुंच गए, और जैसे फटाक से दूसरी जगह पहुंचे भैया उत्साहित हो गए, चेहरे पे प्रताप अलग अलग, मतलब अलग एक्सप्रेशन ही अलग, और एक्सप्रेशन जैसे अलग होता है तो यहाँ पे प्रताप से क्या बढ़ जाएगा भैया? प्रतापगढ़। यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतापगढ़ बन जाएगा भैया। यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतापगढ़ बन जाएगा भैया। ठीक है, प्रतापगढ़ बन गया। आ गई बात समझ में? ये वाली चीज आपको याद नहीं, प्रतापगढ़ बन गया। और जैसे प्रताप आ गया, प्रताप आया तो जैसे पार करके पहुंचे तो कहां पहुंचे? चित्तौड़गढ़ पहुंचे जाके। कहां पहुंचे? चित्तौड़गढ़ जाके पहुंचे भैया। यह याद रखना है। इस जगह ऊपर की साइड पे क्या है? चित्तौड़गढ़ है भैया। यहाँ पे याद रखना है, जस्ट इसके ऊपर क्या है? चित्तौड़गढ़ है भैया। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रताप आया, चेहरे पे प्रताप आया, चित्तौड़गढ़ आया। चित्तौड़गढ़ पे कौन बैठे थे? बैठे थे, ऐसे ताक लगा के बैठे। और जैसे भील ऐसे ताक लगा के बैठे तो इन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया? गंगा हनुमान नागौर पे आक्रमण कर दिया भैया। नागौर तो बोली भैया मैं क्या करूंगी, सिंपल सी बात है, डर गई वो तो। अब जैसी डर गई तो कौन आ गया? उत्साहित हो गया। आप जानते हो ना, जैसे सड़क पे चल रहे हैं अपन, मैडम चल रही है, ऐसे चलते गिर जाए तो भैया कोई नहीं आता है, सबसे पहले कौन होते हैं? हम ही जाते हैं बचाने के लिए। मैडम क्या हो गया? जो दूसरा व्यक्ति गिरा है ना उसकी फिक्र ही नहीं है हमें, मैडम की फिक्र है भैया। मैडम को क्या हो गया? सिंपल सी बात है, चित्तौड़गढ़ के राजा है ना, उनको फिक्र हो गई। किसकी? नागौर की फिक्र हो गई भैया। नागौर से कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक है, बढ़िया सुंदरी है। और जैसे इन्होंने क्या कर दिया? उन तीनों को बचाया। और बचाने के बाद जैसे तीनों जाने लगे तो भैया चित्तौड़गढ़ महाराज क्या बोलते? भैया रुको, यहाँ पर कहां जा रहे हो? मेरी एक शर्त है। क्या बनाओ? मेरे साथ संबंध बनाओ, मतलब शादी का संबंध बनाओ। क्या सोच रहे हो तुम? शादी का संबंध बनाओ। जैसे शादी का संबंध बनाया तो क्या बन जाता है? राज संबंध। यहाँ पे बिल्कुल चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ के पास में जस्ट आता है राज संबंध। राज संबंध, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। राजा है ना, उनके साथ संबंध जोड़े इन्होंने तो राज संबंध बन गया। ठीक है, राज यानी राजा और संबंध यानी संबंध जोड़ दिए, राजाओं के साथ में संबंध जोड़ दिए, उनके साथ में क्या हो गया? ये वाली चीज हो गई। इस चीज के बारे में आपको स्पेशली तरीके से याद रखना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे क्लियर हो गया। राज संबंध बन गया। अब राज संबंध होने से देखो क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। प्रताप आया, प्रताप का जो चेहरे पे प्रताप आने से क्या बना? चित्तौड़ आया। चित्तौड़गढ़ पे जैसे भील बैठे थे उन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण करने से जो है चित्तौड़गढ़ जो राजा ने उसको आक्रमण से बचाया। किसको? गंगानगर हनुमानगढ़ को आक्रमण से बचाया। और बचाने से क्या होता है? दोनों के बीच संबंध स्थापित होते हैं, इसलिए क्या बन जाता है? राज संबंध बन जाता है। आगे बात समझ में? ये दोनों अपने वापस घर पे आ जाते हैं। अब घर पे क्या आता है? अब भैया वापस क्या स्टोरी? अब एक चीज की और बताता हूँ आपको, क्या है कि भैया अब खुशखबरी आ जाती है। किनके पास में? गंगा हनुमान के पास में खुशखबरी आ जाती है। क्या है? नागौर की संतान हो गई भैया, नागौर की संतान हो गई। इसके बारे में याद रखना है। ये जो नागौर है इसकी इधर की साइड में जो है वो अजमेर है भैया, अजमेर ना, ये वाली चीज याद रखनी है। और इधर क्या है? पाली।
ठीक है, ये वाली चीज याद रखिए। नागौर की 2 संतान हुई, नागौर खुद पुत्री थी, इसलिए पुत्र पुत्री, पुत्र क्या हुआ अजमेर और पुत्री क्या हुई पाली हुई। आगे बात समझ में, इस चीज के बारे में आपको विशेष तौर तरीके से आपको याद रखना भी है। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप पूरे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब आप तो ये जगह छूटी हुई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन कि भाई आप जब मैप रहेंगे ना तो मैप में अच्छे से भर पाओगे आप, है ना। ये मैंने आपको वर्बली समझाया कि नागौर के इधर की साइड अजमेर है और नागौर के इधर की साइड क्या है भैया, पाली है भैया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको मैं बता देता हूँ झुंझुनू है। ठीक है, अब झुंझुनू जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। मैं इसके परिवार के सदस्यों की बात करता हूँ। हनुमानगढ़ के 3 क्या है भाई है और 1 बहन है। क्या है, 3 भाई है और 1 बहन है। तो इसके एक का भाई का नाम है अलवर, ठीक है, एक का नाम है भरत यानी भरतपुर, ठीक है, और एक का नाम है धोलिया यानी धौलपुर, और एक का नाम है काली यानी करौली। आगे बात समझ में, काली यानी करौली। ठीक है, आगे बात समझ में क्या है भैया, 3 भाई 1 बहन है। क्या है, अलवर 1 भाई, भरत दूसरा भाई, तीसरा भाई धोलिया और चौथी बहन काली। आगे बात समझ में। अब ये जो धौलपुर है, धौलपुर के जस्ट पास में, धौलपुर के जस्ट पास में सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर गणेश जी का बढ़िया शानदार मंदिर है, यहाँ पे सभी जाके आना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सवाई माधोपुर है, माधोपुर, सवाई माधोपुर है। और इस चीज के बारे में आपको विशेष तौर तरीके से याद रख देता हूं मैं कि इन जयपुर के पास में और सवाई माधोपुर के जस्ट ऊपर क्या है, दौसा, दौसा। आगे बात समझ में, इस चीज के बारे में आपको विशेष तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हुआ मैटर। अब यहाँ पे मैटर क्लियर होने के बाद में आपको एक और बता देता हूँ। देखो, इसमें ये स्टोरी यहाँ तक खत्म हो गई, यहाँ तक समझ में आ चुकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को स्टोरी समझ में आई होगी अच्छे से। एक जो है छोटा सा आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या होता है, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। आई बात समझ, इसको एक साथ ही बोलते हैं, जयपुर, टोंक, बूंदी। कहां है, टोंक बूंदी से। आई बात समझ में, जयपुर, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के नीचे बूंदी, बूंदी के नीचे कोटा। आई बात समझ में, और कोटा के नीचे झालावाड़, झालावाड़, कोटा के नीचे क्या है, झालावाड़। और झालावाड़ जो है, झालावाड़ के जस्ट पास में इधर ऊपर की साइड पे, मैं इधर कर देता हूं इसको, झालावाड़, झालावाड़ की जस्ट इधर की साइड में, इधर की साइड में देखेंगे आप तो इधर की साइड में आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है 12। ठीक है, 12 है। आगे बात समझ में, यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं भाई, यहां पर क्या है, राजस्थान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपने एक क्षेत्र, अपनी सीमा से खत्म होने के बाद दूसरी ओर सीमा बना लेते हैं। वो है एक अजमेर। तो अजमेर की छोटी सी सीमा, जैसे ये पाली है, ये पाली है ना, तो इसकी छोटी सी सीमा यहाँ पे अजमेर की भी मिल जाएगी आपको। आगे बात समझ में। और एक है चित्तौड़गढ़, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। अब आप यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई राजस्थान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे मिलेंगे आपको जो अपनी सीमा खत्म होने के बाद एक और सीमा का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको चित्तौड़गढ़ ही लिखना है। आगे बात समझ में। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये छोटे से क्षेत्र में क्या लिखे, छोटे से क्षेत्र में क्या लिखे, तो छोटे से क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ समझाना है। आगे बात समझ में। ये राजस्थान का क्या है भैया, आपको मानचित्र मैंने आपको बताया भैया, मानचित्र मैंने आपको बताया है। और मानचित्र के साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मैंने आपके क्या किए हैं, कंफर्म किए हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, पुट अप किए जा सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो मजा आया या नहीं आया अच्छी क्लास में, ये बताओ। देखो मजा आया ही नहीं आया, देखो बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपको अच्छे से कंफर्म कर लेनी है। और स्टोरी अगर आपने एक बार देख ली तो याद हो जाएगी, कंफर्मली गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। आज की वीडियो में यही समाप्त करना चाहता हूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये क्या करें, आप वीडियो को पहुंचाएं, वो देख सके, वो समझ सके कि ये राजस्थान क्या है, राजस्थान का मानचित्र कैसे बनना है। और साथ में जो हमारे बोर्ड क्लास में जो बच्चे हैं और जो अदर क्लास के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि भैया ये वीडियो क्या अपन को क्या है, क्या होने यूजफुल होने वाला है। आगे बात समझ में, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं योगेश जायसवाल आपसे आज अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया रोचक कहानी लेकर, बढ़िया रोचक सा क्या लेकर। और आपको कुछ अलग पढ़ना है। अगर आप 8th 10th और 12th के आर्ट्स के जो बच्चे हैं, अगर वो कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, उनके टॉपिक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे तो कमेंट्स में डाल दें वो अपना जो भी है मैसेज। अगर कमेंट्स में आप डाल देंगे ना तो हमें पता चलता रहेगा कि आपकी क्या चॉइस क्या है, आप क्या चाहते हैं हमसे। आई बात समझ में। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, बाद में मिलते हैं, टाटा।